नीड ट्रेनिंग? अगर ट्रेनिंग की बात किया जाए तो ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? राइट? किसी भी ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? ऐसा बोला जाता है कि ट्रेनिंग कहीं पर भी अगर होता है तो जब नए एसोसिएट ज्वाइन करते हैं तो हम जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किसके पीछे करते हैं? सेल निकालने के पीछे। अगर आपको ऐसा कोई कॉल करे कि सर आप आइए और यहां पर प्लान करना है और 100 एसपी की क्लोजिंग आएगा, तो मैक्सिमम लीडर क्या करते हैं? फटाफट अगर 10 बजे रात को भी कॉल जाता है तो जाके वहां पर प्लान करते हैं और सेल निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, सेल निकालना डायरेक्ट सेलिंग का एक शुरुआत है, लेकिन जो सबसे बड़ा है उस नए एसोसिएट को लीडर्स में कन्वर्ट करना। और कोई भी नया जब एसोसिएट आता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि यह बिजनेस कितना बड़ा है, हमारा कैरियर यहां से कहां पर जा सकता है। और जब नया एसोसिएट आता है तो आने के बाद मार्केट की अगर बात किया जाए तो मार्केट में मैक्सिमम अगर इंडिया की बात किया जाए, किसी से यह पूछा जाता है कि आप 20 लाख रुपए लगा के आप यहां से कमाओगे 30,000 40,000 तो समझ में आता है। लेकिन किसी को यह बोला जाए कि अगर 16,000 रुपए लगा के आप 20 लाख महीना कमाओगे तो यह बात जल्दी समझ में नहीं आती, खासकर इंडिया में 70% लोगों को। राइट? तो जब एक नया एसोसिएट ज्वाइन करता है और मार्केट में जाता है तो मार्केट में जाने के बाद वो सीधा जाता है, फील्ड में जाता है और लोगों से बात करता है कि हमने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है, हमने एक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है जहां से हम भी करोड़ों रुपया कमाएंगे और आप भी करोड़ों रुपया कमाओगे। लेकिन वो बिना सीखे उनसे वो बातें को करता है और लोग नो से शुरुआत करते हैं। तो जब वो एक बहुत बड़े होप के साथ जाता है, जब बहुत बड़े आशा के साथ जाता है और जब लोग नो बोलते हैं तो दोस्तों एक रेशियो है कि 80 से 85% लोग ऐसे होते हैं जो 3 से 4 नो सुनने के बाद इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। कितना? 80 से 85% लोग 3 से 4 नो सुनने के बाद बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? उन्होंने ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया और सीधा कहां चला गया? प्लान देने चला गया। इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो 10 नो सुनने के बाद इस बिजनेस को क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं। यानी 15% लोगों की मैं बात करता हूं। क्लियर है? और ऐसा बोला जाता है एवरेज 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ऐसा 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू ट्रेनिंग को लेते हैं, कंटिन्यू ट्रेनिंग को लेते हैं, जो भी आपका वीकली ट्रेनिंग चलता है, और वो खुद भी यहां से डायमंड बनते हैं, अपने अपलाइन को भी डायमंड बनाते हैं और अपने डाउनलाइन को भी डायमंड बनाते हैं। दोस्तों, उनका जो रेशियो है वो 3 से 5%, 2 से 5% है। कितना? 2 से 5% उनका रेशियो है। यानी एक चीज क्लियर हो गया है कि जो भी एसोसिएट ट्रेनिंग लेगा वही यहां से कामयाब होगा। जिसके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग वीकली ट्रेनिंग को लेंगे, उसी के टीम में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस लीडर होंगे, उसी के टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनेंगे, उसी के टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर बनेंगे।